राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड को हम कैसे करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम संख्या तो बना लेते हैं लेकिन उन सब को हमें लिखना नहीं आता है, इसको तोड़ना नहीं आता है। अगर हमारी संख्या आ जाती है तो हमारा गुणा सही नहीं होता है, गुणा सही हो जाता है तो हमारा प्लस सही नहीं होता है। तो हम ऐसे डायरेक्ट काटना सीखेंगे और डायरेक्ट करना हमें कैसे आता है, कैसे यह सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो हमारी जो संख्या है, समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या है, 4x² प्लस 64x प्लस 112, यह हमारी संख्या है। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का क्या करना होता है, हमें गुणा। तो क्या करेंगे, 112 गुणा 4, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो यह हमारा आ गया 112 गुणा 4 का 448। इतना आ गया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हमें निकालना है ऐसी संख्या कि जोड़े घटाएं तो 64 आए, गुणा करें तो हमारे 64 आए। तो यह संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 448 का हम गुणनखंड करेंगे। 448 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटो। तो पहले तो हमें काटना ही सीखना चाहिए। कैसे काटेंगे, हमारी संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिया है तो हम सबसे पहले छोटी संख्या का यानी लास्ट में अगर 0, 4, 6, 8 दिया है, हमारी संख्या अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमारे यह दिया हो तो क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्या एक में जा रहा है, नहीं जा रहा है तो दूसरी ले लेंगे। 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छीन 12। अब क्या करना है, 2 का 56 में करेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। इतना सभी को समझ में आया अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको नीचे लिखेंगे। कैसे लिखना है, 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार हमें कितने लिखना है, 2 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे क्या है, 1 7 दिया है। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम ऐसी संख्या चुनेंगे कि हमारी संख्या जी वाली आनी चाहिए, 64 आए। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 का और इस सारी का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 224। तो क्या इसको जोड़ने और घटाने पर हमारे 64 आ रहे हैं, नहीं। गुणा करने पर 64 आ रहे हैं, नहीं। गुणा करने पर हमारे कितने आएंगे, 448। यहाँ पर भी 448 आएंगे। तो हमारे ये नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, इसका और इसका इतने का पूरा करेंगे। तो 4 गुणा 112, इसका कितने निकलेगा, 448। क्या इसका जोड़ने पर हमारा 64 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इस वाली संख्या को फिर लेंगे और इतनी संख्या का फिर करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 बराबर में कितने आएंगे हमारे, 48। इसका गुणा करें 56 का और 8 का, कितना आएगा हमारा, 48, 448। इतना आ गया। अब क्या करना है, 56 को जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 1 14 की 4 हंसलाई 1, 5 और 1 6। तो क्या आ जाएगा हमारा, 64 आ रहे हैं। कैसे, 8 + 56 हमारे आएंगे 64, 8 गुणा 56 करेंगे 448। तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई। तो क्या करेंगे, एक में लिखेंगे हम 8x और दूसरे में लिखेंगे हम 56x। तो यह हमारी संख्या आ चुकी है। अब क्या करना है हमें,
यहाँ पर दिखाने तो क्या करना है, 8 गुणा 56 448, 8 प्लस 56 हमारे आ गए हैं 64। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद हमारा जो आगे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो ए वाली संख्या है ना, इन दोनों को तोड़कर क्या लिख दें हम, 8x और 56x लिखना है। तो संख्या लिखेंगे 4x² प्लस 8x प्लस 56x प्लस 112, इतना आ गया। अब फिर हमें क्या करना है, 4x² का प्लस 8x प्लस 56x प्लस 112, इसका हमें क्या निकालना है, फिर से हमें निकालना है कि इसमें से कॉमन क्या क्या है। क्या आप लोग इतने में से कॉमन ले सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से क्या कॉमन लें? नहीं आ रहा है ना समझ में? तो अब हम फिर से इसका गुणनखंड करेंगे। 4x का गुणनखंड करो, 4 का तो आप सभी को पता है नॉर्मली आ जाएगा, जल्दी से कितने आएंगे, हमारा गुणनखंड आएगा 2 गुणा x गुणा x, क्या है हमारा प्लस 8 का करो, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणा x, इतना आ गया। क्या 56 का हमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। 56 का हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 56 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, कितना आ रहा है हमारा, 1 2 3, 2 बार हमें 2 लिखना है, 3 बार हमें 2 लिखना है, 1 बार 7 लिखना है। तो क्या आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, कितना है x, 1 बार x लिखा। फिर 112 का करो, यहाँ पर हमें यहीं पर दिख रहा है 1 2 3 4 बार 2 लिखना है और 1 बार 7 लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, इतना आ गया। अब इसका जोड़ा बना लेंगे, कितनी कितनी संख्या का, इतने का अलग जोड़ा, इतने का अलग जोड़ा, इतने का अलग जोड़ा और इतने का अलग जोड़ा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसमें से और इसमें से जो भी कॉमन संख्या है वो हमें नीचे लिखना है। क्या क्या हमारी कॉमन संख्या आ रही है, 1 2 और 1 2, क्या करें 1 2 बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, कुछ और कॉमन दिख रहा है, 1 2 1 2 गुणा 2, एक और कॉमन आ गया, 1 x दिख रहा है तो 1 x लिख देंगे। क्या हमें और कॉमन कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इस बॉक्स को कोष्टक में x प्लस 2 लिख देंगे। फिर क्या दिया है हमारा प्लस, इसमें से क्या क्या कॉमन है वो लिखेंगे, 1 1 1 2 और 1 2, एक बाहर निकाल दिया। फिर क्या दिया, एक और दिया है, फिर हम एक और निकाल लेंगे। फिर हमें एक और दिया है 2, तो फिर से हम 2 निकाल लेंगे। फिर हमें 7 दिया है तो हम 7 लिख लेंगे। क्या हमें और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बॉक्स के अंदर लिख देंगे जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4x, फिर क्या है हमारा x प्लस 2 और प्लस का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सातु 56 56 आ गया। फिर क्या है हमारा x प्लस 2 x प्लस 2, अगर हमारा कॉमन लेते वक्त x प्लस 2 दोनों अगर सेम आ रहा है तो हमारा सवाल सही जा रहा है। अगर यही हमारा गलत आ गया ना तो हमारा सवाल गलत जा रहा है। यही हमारी मिस्टेक होती है हमें कॉमन लेने में, एक यहाँ पर कॉमन लेने में मिस्टेक होती है, एक इधर जो हमारा कॉमन लेते इन सब में से ये वाला मिस्टेक हो जाता है। यही हम पूरा डिटेल से समझते आ रहे हैं, तो कितनी आसानी से हम इतनी बड़ी संख्या से हम कॉमन ले सकते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, जो ए वाली और ए वाली कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, एक हमने बाहर एक निकाल दिया। अब कितना बचा है, 4x और प्लस के 56, ये हमारे प्लस के 56 है तो ये लिख दिया। या करके आप चाहो तो 4x प्लस 56 x प्लस 2,
इतना भी ऐसे भी लिख सकते हो, आपका कोई सा भी आंसर सही होगा। इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा। इतने डिटेल से कोई भी यूट्यूब वाला आप सभी को नहीं सिखाता है जितना कि हमने सिखाया है। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आपको सीखने के लिए। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और कैसी लगी आप सभी को यह विधि एक बार जरूर बताएं, क्योंकि इतनी आसान विधि से कोई भी आपको यूट्यूब वाला नहीं सिखाएगा जितना कि हमने सिखाया है। इस विधि को एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि इतनी आसानी और इतनी गहराई से हमने सिखाया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमें कमेंट करें कि हम ये सवाल नहीं आए, मैं आप सभी को उस सवाल को करके दिखाऊंगी।